दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अर्थात संविधानवाद। आज हम जानेंगे कि किसी देश के संविधान में संविधानवाद का क्या कार्य है। तो आइए शुरू करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अगर हम संविधानवाद की बात करें, देन वी आर फाउंडेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिपेंड ईच अदर। तब हम पाते हैं कि संविधान और संविधानवाद दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज सॉल्व। मतलब कि अगर संविधान शरीर है तो उसकी आत्मा संविधानवाद है। इट इज़ ए ब्रॉड टर्म, ये एक बहुत ही बड़े अर्थों वाला कॉन्सेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल इट इम्बाइब नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। ये अपने अंदर राष्ट्रीयता को, डेमोक्रेसी को और सीमित सरकार को समेटे हुए है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट। संविधानवाद का मतलब ही होता है सीमित सरकार। देखिए, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद किसी देश के पास अपना संविधान है, लेकिन उसके पास अपना संविधान है, तो संविधान का कुछ पर्पज होता है, उसी पर्पज को ही संविधानवाद कहते हैं। जैसे हमने संविधान बना लिया लेकिन उसका पर्पज ही नहीं है तो क्या मतलब है? बस यही है संविधानवाद, और कुछ है नहीं। ये और स्पष्ट होगा जब हम देखेंगे गिवानी सार्तोरी का डिफिनीशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉल्स फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द स्टेट। मतलब ये देखो, स्पष्ट बता दिया कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद निरंकुश शक्तियों पर एक रेस्ट्रिक्शन है, मतलब बाध्यीकरण है। ठीक है, ये है आपका गिवानी सार्तोरी का डिफिनेशन। मतलब कि संविधानवाद निरंकुश शक्तियों पर एक बाध्यीकरण है, मतलब उसको रोकने का कार्य करता है। निरंकुश शक्तियों को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ये और स्पष्ट होगा जब हम देखेंगे हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ब्रॉट इनटू द स्टेट, कि किसी देश के संविधान में संविधानवाद किस प्रकार आता है। ठीक है, देखिए, देयर आर टू वेज ऑफ दिस। इसका दो तरीके हैं, पहला है पॉलिटिकल वेज और दूसरा है लीगल वेज। तो पॉलिटिकल वेज देखिए, किसी भी हमारे देश में, हमारे संविधान में शक्तियों का सेपरेशन है, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर है। जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, एंड एग्जीक्यूटिव असेंबली हो गया। उसी प्रकार देख लीजिए स्टेट, सेंटर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से जो संविधानवाद है, संविधान में क्या किया है, शक्तियों को एक जगह नहीं दिया है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है, ताकि कोई भी जो एक पद हो वो निरंकुश ना हो जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं संविधानवाद का कॉन्सेप्ट। दूसरा है लीगल वेज। लीगल के रास्ते कैसे संविधानवाद को लाया गया है। देखिए, न्यायालय को एक होता है जुडिशियल रिव्यू। न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, जब भी सरकार कोई कानून लाती है तो न्यायालय उस पर देखती है कि ये कानून ठीक है अथवा नहीं। तो अगर वो ठीक होता है ठीक है, अगर गलत है तो उसे सरकार से कहेगी कि सरकार आप इसे वापस ले लीजिए और इसमें सुधार करके पुनः लाइए। ये है न्यायालय की शक्ति, न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। तो इस प्रकार भी देख सकते हैं कि हमारे संविधान में संविधानवाद लीगल वेज से भी लाया गया है, न्यायिक पुनरीक्षण के जरिए से लाया गया है, जुडिशियल रिव्यू के नज़रिए से लाया गया है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि हमारे संविधान में पूरी तरह से संविधानवाद उपस्थित है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर मैं समअप करना चाहूँ तो इस प्रकार कर सकता हूँ। समझिएगा कि संविधानवाद किसी देश की संविधान की आत्मा है। ठीक है, उसके बगैर संविधान होगा नहीं। संविधान क्या है? संविधान का एक पर्पज होता है, एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को ही हम कह ले संविधानवाद। यही है संविधानवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।
पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।